हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और जो एनकेटीयू में जो दो क्वेश्चन आया था उसको। पहला इजी और दूसरा मीडियम होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन के समझते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो इजी लेवल का था वो था राइट ए प्रोग्राम टू सम द 10 फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। तो हमारे पास बेसिकली एक इनपुट जो होगा वो एक नंबर होगा, हम लोग क्या करना है उसके 10 फैक्टर्स का सम करना है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। इनपुट क्या है, हम लोग को एक एन नंबर जो इंटीजर होगा और आउटपुट जो जो भी इंटीजर ही होगा वो भी। और वो आउटपुट क्या होगा हमारा सम ऑफ 10 फैक्टर्स ऑफ एन, जो एन का जो 10 फैक्टर होगा उसको हमको सम करके रिटर्न करना है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, पहले हम लोग एक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे बिट स्लैश std++ और ये दोनों लाइन हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा इनपुट लेना। तो एन को इनपुट ले लिए हम, एन को इनपुट ले लिए। उसके बाद जो हमारा एक वेरिएबल है आंसर उसको डिक्लेयर कर लिए 0 से इनिशियलाइज करके। उसके बाद लूप चलाना है कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। ये 1 से लेकर 10 क्या होगा, ये हमारा जो हमारा 10 फैक्टर है वही होगा। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वो फैक्टर ही होता है। मतलब किसी नंबर का 10 फैक्टर क्या होगा, एन इंटू एन, एन इंटू टू, एन इंटू थ्री, एन इंटू गोज टू एन इंटू 10। तो 1 से लेकर 10 तक जितना भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 से लेकर 10 तक, तो वो हमारा फैक्टर होगा। हम लोग उसको क्या करेंगे, आंसर में जोड़ देंगे आंसर प्लस इक्वल टू एन इंटू आई। ठीक। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे एन इंटू आई को। सबसे पहले 1 से ऐड होगा, जो मान लीजिए एन हमारा 2 है तो 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3। तो बेसिकली हमको 2 के टेबल को ऐड करना है, 2 के टेबल में जितना भी जो वैल्यू आता है उसको सम करके हम लोग को रिटर्न करना है। एक बार जो हमारा लूप में जो सम कैलकुलेट हो गया तो फिर हम लोग उसको आउटपुट कर देंगे आंसर में। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आई होप कि हो गया होगा। और जो नया है जो भी देना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आता है काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं आता है। बेसिकली आपको सिर्फ हल्का सा मैथ जो आप क्लियर होना चाहिए बस। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो भी इजी ही लेवल का था। इजी लेवल बोलेंगे इसको, लेकिन जो ये क्वेश्चन जो था ये स्लाइडिंग विंडो पे बेस्ड था, लेकिन इसको बिना स्लाइडिंग विंडो को भी कर सकते थे। और दो फॉर लूप लगा के जो यूज़ हमने किया कि जिसको स्लाइडिंग विंडो नहीं आता होगा वो भी ये कर सकता है। ठीक। तो क्योंकि कॉन्स्टेंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए आप दो फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए दो फॉर लूप लगाया गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था उसको समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन गिवन विंडो साइज। तो हम लोगों को बेसिकली एक नंबर दिया गया होगा। ठीक। और सॉरी एक एन दिया गया होगा। एन जो होगा वो साइज ऑफ होगा मान लेते हैं एरे। ठीक। उस एरे में उसका दूसरा जो इनपुट हमारा होगा एक विंडो होगा। उस एरे में उस विंडो साइज का जितना भी हमारा विंडो का साइज होगा उसके उस साइज का उस साइज में जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम लोग को बेसिकली प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एन इनपुट लिए, एन और विंडो, एन इनपुट और विंडो इनपुट ले ली। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एन और विंडो को हम लोग क्या किए, यूजर से इनपुट करवाए। उसके बाद एन साइज का यहाँ पे एरे बनाएंगे। एरे हमारा बन गया एन साइज का। अब जो एन एलिमेंट है हम लोग को उसको पहले इनपुट करवाना है, तो फॉर लूप चलाएंगे 0 से एन तक। एन जो एलिमेंट है हमारा एरे में इनपुट हो जाएगा। ये काफ़ी अभी तक बेसिक है, ये तो आप लोग को आता ही होगा। उसके बाद क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन माइनस क्या होगा, ये यहाँ पे होगा विंडो विंडो -1। ठीक। विंडो -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एक और फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ तक चलेगा, एन माइनस विंडो -1। ये क्यों चला है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा, सॉरी नंबर जो होगा 1 2 3 4, और विंडो जो दिया होगा, विंडो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 है। 3, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे +1 होगा। तो हमारा इस केस में एन कितना है, एन है हमारे पास 4 और विंडो हमारे पास है 3। तो 4 - 3 कितना हुआ हमारे पास 3, सॉरी 1 और +1 2, यानी कि आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 2 तक चलेगा, यानी कि लेस देन 2 यानी इस पे चलेगा और इस पे चलेगा।
तो इतना ही हमारा चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि विंडो का साइज हमारा 3 है, तो अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट विंडो होगा वो यही होगा 2, 3 और 4 का। ठीक, तो लूप जो होगा हमारा यहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि इसके आगे के लिए हम लोग सेकेंड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो विंडो ये जो फर्स्ट फॉर लूप होगा ये चलेगा n माइनस विंडो प्लस 1 तक। ये क्यों चलेगा? ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग का जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम लोग कहीं पे स्टोर करेंगे, ताकि हम लोग को कंपेयर करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट उस विंडो में है कौन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काउंट बनाएंगे। ठीक, काउंट बनाएंगे और जो हमारा विंडो होगा, जो हमारा विंडो का साइज होगा उतना तक ही हमको देखना है। मतलब विंडो का साइज अगर 3 है तो हमको नेक्स्ट 3 एलिमेंट आई से लेकर नेक्स्ट 3 एलिमेंट को ही देखना है। तो इसीलिए काउंट हर बार 0 से इनिशियलाइज होगा और काउंट लेस देन विंडो तक चलेगा। यानी कि अगर विंडो का साइज 3 है तो काउंट हमारा 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे, यानी कि 3 एलिमेंट को चेक करेगा, उसी में से जो मैक्सिमम होगा उसको प्रिंट करेगा। ठीक, इसीलिए हम लोग काउंट वेरिएबल लिए हैं, ताकि हम लोग ये रिकॉर्ड रख पाएँ कि हमारा जो कितना अभी विंडो का साइज जो है वो है। ठीक, इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको हम लोग को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा पहला जो मैक्सिमम है उसको एल ही माने हैं। फिर एलिमेंट में क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट कॉमा जो अभी हमारा एलिमेंट आ रहा है वो क्या है, ARR ऑफ जे। ये लूप जब 3 बार चलेगा तो इसमें जो मैक्सिमम जो होगा फर्स्ट बार में 1, 2, 3 में कितना आएगा, 1, 2, 3 में मैक्सिमम है 3, तो हमारा 3 इसमें प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट प्लस प्लस हुआ, यानी कि ये काउंट प्लस प्लस हो गया, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा। फिर 2 लेस दैन 3, काउंट प्लस प्लस हो गया 3 होगा। 3 लेस दैन 3 नहीं है, गलत है, तो ये लूप के बाहर हो जाएगा। तो अभी हमारा एलिमेंट में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे फर्स्ट बार में 3 प्रिंट होगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा तो फर्स्ट बार में आएगा 3, जो कि हमारा ये पहला विंडो ये होगा 1, 2, 3। फिर जो हमारा नेक्स्ट विंडो होगा वो होगा 2, 3, 4। तो दूसरा जो हमारा आउटपुट आएगा 4। तो यही हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए अब दोनों को रन करके देखते हैं। तो पहला को पहले रन करते हैं। ठीक, तो पहला कोड में सबसे हमारा इनपुट पहला क्या होगा, 2 एंटर किए तो हमारा प्रिंट करके दे दिया सब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो उसमें हमारा इनपुट है n और विंडो। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले n दे देते हैं हम लोग 4, जो एग्जांपल समझे उसी को रन करके देते हैं 4। और दूसरा जो विंडो का साइज देते हैं 3। 4 जो हम लोग n दिए तो 4 नंबर हमको डालना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4, अब आ जाएगा। तो हाँ, 3 और 4 हमारा आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे आउटपुट हम लोगों ने गेस किया था। तो यही बेसिक 2 क्वेश्चन था, तो होपफुली ये हो ही गया होगा। इसको हम लोग स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ बेसिक अप्रोच 2 फॉर लूप का यूज कर किया है, ताकि बिजनर लोग भी समझ पाएँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।